परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अधिभार की गणना कैसे करें। जैसे वर्तमान में हम स्थानीय कक्षाएं कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 6, 7 का जो परीक्षा परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो तैयार कर रहे हैं और रिजल्ट में हमें अधिभार की गणना करना होता है और जो भी अधिभार आते हैं उसे हम रिजल्ट शीट में लिखते हैं और इसी आधार पर हमारा जो रिजल्ट है छात्रों का वो तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अधिभार की गणना किस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो किन किन कंटेंट से तैयार किया जाएगा। तो इसमें पहला बिंदु होता है मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट कुल 6 माह लिए गए हैं और प्रति माह जो पूर्णांक है वो 10 अंक है, अर्थात एक विषय का 1 माह का 10 अंक का क्वेश्चन पेपर था। तो इस प्रकार से 6 माह हमने मासिक टेस्ट लिए तो एक विषय के जो पूर्णांक है वो 60 अंक हो जाएंगे। अब 60 अंक में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर अधिभार की गणना होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात कि मासिक टेस्ट के जो अधिभार अंक हैं वो 10 हैं। अब 60 अंक में से छात्र ने जैसे 60 अंक ही प्राप्त कर लिया, तब हमें अधिभार की गणना कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों के जो भी प्राप्त अंक हों उसमें 6 का भाग दे देना है। जैसे 60 में 60 अंक प्राप्त किया और यदि हम 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पर अधिभार अंक हो जाएंगे 10 अंक। तो इस प्रकार से अधिभार अंक मासिक टेस्ट के लिए निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रति विषय 60 अंक का हुआ था और इसमें जो अधिभार अंक है वो 20 अंक हैं। अब यहाँ पर अधिभार अंक की गणना करने के लिए जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं उसमें हमें 3 का भाग देना है। तो जैसे हम 3 का भाग देंगे यहाँ पर अधिभार अंक की जो गणना है वो निकल कर आ जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का हुआ था। अब यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन के लिए हमें अलग से कोई भी अधिभार अंक नहीं निकालना है, बल्कि इसमें छात्रों ने जो भी प्राप्तांक लिए हैं वो सीधे दर्ज हो जाएगा रिजल्ट शीट में। इसके बाद में स्थानीय कक्षाओं में प्रोजेक्ट कार्य की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो कुल अंक थे वो 20 अंक। यहाँ पर एक और बात थी कि छात्रों से 2 प्रोजेक्ट कराना था। एक प्रोजेक्ट 10 अंक का था, 2 प्रोजेक्ट 20 अंक के, और इसके लिए जो अधिभार अंक हैं वो 10 अंक निर्धारित किए गए थे। अब प्रोजेक्ट के लिए अधिभार अंक की यदि हमें गणना करना है तो छात्रों के जो भी प्राप्तांक हों उसमें हमें 2 का भाग दे देना है। जैसे एक एग्जाम्पल, छात्र ने 20 में से 20 अंक लिया तो हमें 2 का भाग देना है। जैसे हम 2 का भाग देंगे तो हमारा जो अधिभार अंक है वो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अधिभार अंक की गणना हो जाएगी और इन 4 कंटेंट में छात्रों का जो रिजल्ट है, जो परीक्षा परिणाम है, वो तैयार किया जाना है। इस संबंध में हालांकि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया था कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाना है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 13 मई 2025 को आदेश जारी किया गया था जिसमें अधिभार अंक, कुल पूर्णांक कितने हैं, वो सभी कुछ जानकारी आदेश में बताई गई थी। जैसे आप अधिभार अंक की यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं जो आदेश में जारी किया गया था। मासिक मूल्यांकन के लिए अधिभार अंक 10 हैं, अर्धवार्षिक के लिए 20 अंक, वार्षिक के लिए 60 अंक और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट के लिए 10 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से अधिभार अंक बता दिया गया। अब हमें रिजल्ट शीट में इनकी प्रविष्टि करना है अधिभार अंकों के आधार पर। तो एक प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कक्षा 6 की एक रिजल्ट शीट देख रहे हैं जिसमें छात्रों की सामान्य जानकारी हमें सबसे पहले फिल करना होता है। इसके बाद में हमारा कार्य शुरू होता है मासिक टेस्ट से। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जूम किया। अब सबसे पहले हम मासिक टेस्ट में बात करें प्रथम भाषा हिंदी की। जैसे यहाँ पर 60 अंक पूर्णांक है छात्रों के 6 माह के। 60 अंक में से छात्र ने जैसे एग्जाम्पल के लिए 48 अंक लिया है, यहाँ पर हमें 6 का भाग देना है तो जो अधिभार अंक है वो 8 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अधिभार अंक आ गए। इसी प्रकार से जो अन्य विषयों के अधिभार अंक हैं वो निकालना है। मासिक मूल्यांकन के लिए जो मासिक टेस्ट है इसके लिए छात्रों के जो भी प्राप्तांक हैं इसमें आपको 6 का भाग देना है तो अधिभार अंक आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और देखेंगे आप कि हमने पॉइंट में लिखा है। यहाँ पर अक्सर शिक्षक साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर पूर्णांक में लिखें या फिर पॉइंट में लिखें, तो आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर इसमें डिजिट लिख सकते हैं। यदि आप पॉइंट में लिखते हैं तो एक्यूरेसी जो है और अधिक हो जाएगी, इसमें और अच्छे से डेटा निकल कर आएगा। तो जैसा आपको लगे आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो भी अधिभार अंक छात्रों के यहाँ पर निकल कर आए हैं उसे आपको टोटल करना है। टोटल आपको यहाँ लास्ट वाला जो कॉलम है, जो मासिक टेस्ट के अधिभार का टोटल वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको इन सभी अधिभार अंकों का टोटल लिख देना है।
इसके बाद में हम बात करें अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जैसे कि आपको भी पता है 60 अंक प्रति विषय के आधार पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया गया था। अब 60 अंकों में से छात्र के जो भी प्राप्त अंक हों वो आपको यहाँ पर लिखना है और इसमें आपको 3 का भाग देना है। यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए जो अधिभार अंक निकाल रहे हैं आप, तो इसमें आपको 3 का भाग देना है। 60 अंक पूर्णांक हैं, 60 में से जो भी छात्र प्राप्त किया है उसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो यहाँ पर अधिभार अंक निकल कर आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें वार्षिक मूल्यांकन की, तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन में आपको अधिक कुछ नहीं करना है। छात्रों के जो भी प्राप्तांक हैं वो सीधे आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इनका टोटल करना है। टोटल सभी में करना है। जैसे यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो भी अधिभार अंक है उनका टोटल आपको यहाँ पर कर लेना है। इसी प्रकार वार्षिक लिखित मूल्यांकन में सभी विषयों का टोटल आपको यहाँ करना है। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर अक्सर शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लें कि स्थानीय कक्षाएं, कक्षा 3-4 एवं कक्षा 6-7, इन कक्षाओं में जो प्रोजेक्ट है 20 अंक का है। इसमें 2 प्रोजेक्ट छात्रों से कराना है। एक प्रोजेक्ट 10 अंक का है, 2 प्रोजेक्ट 20 अंक के, और इसमें जो अधिभार अंक है वो 10 हैं। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा, जैसे छात्र ने 20 में से 20 अंक लिया, तो जो भी प्राप्तांक हो इसमें आपको 2 का भाग देना है। तो हमने यहाँ पर भाग दिया, तो जैसे 20 में हम 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो अधिभार अंक है वो निकल कर आ गया। इस प्रकार प्रत्येक विषय के जो अधिभार अंक हैं वो आपको निकालना है और केवल अधिभार का टोटल आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में लास्ट में जितने भी अधिभार वाले टोटल वाला कॉलम है उन सभी का टोटल आपको यहाँ पर कर लेना है और इसके बाद में इसका जो प्रतिशत है वो अगले कॉलम में आपको लिखना है और इसी प्रतिशत के आधार पर ग्रेडिंग हो जाएगी और यहाँ पर परीक्षा परिणाम आपको लिख देना है। साथ में इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है कि छात्रों को वार्षिक लिखित मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इन दोनों में पृथक पृथक न्यूनतम 33% जो मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है। यदि 33% से कम छात्रों के मार्क्स हैं तो छात्र जो है उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार कक्षा 3 और 4 की रिजल्ट शीट में हमें डेटा फिट करना है। केवल इतना फ़र्क होगा कि यहाँ पर कक्षा 6 और 7 में 6 विषय हैं और कक्षा 3 और 4 में 4 विषय होंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइड आप कर रहे हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने इसमें अधिभार अंक निकाला, सेम वैसे ही कक्षा 3 और 4 के लिए आपको अधिभार अंक निकालना है। यहाँ पर जो पूर्णांक है, जैसे हम बात करें माध्यमिक शाला कक्षा 6 और 7 के लिए पूर्णांक होंगे 600 अंक, 6 विषय हैं तो, और 3-4 में पूर्णांक होंगे 400 अंक क्योंकि उसमें 4 विषय हैं। तो इस प्रकार से आपको जो रिजल्ट शीट है इसमें अपना डेटा फिट करना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि अधिभार अंक किस प्रकार से निकालना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।